वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आपको मैं चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल स्टार्ट किया था। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को इजी वे में समझ लिया होगा, साथ ही साथ कमांड भी कर लिया होगा। तो अब आज के डेट में हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, एक नए कॉन्सेप्ट को बताते हैं और साथ साथ उसका एप्लीकेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ करना चाहेंगे कि हमारा जो लीनियर इक्वेशन है उसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास अवेलेबल है उसको हम कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आर एज फॉलोज। कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। आइए मैं लिख के दिखाता हूं आपको पांचों प्रकार क्या है। मेथड ऑफ solving the pair of linear equation in two variables। कितने प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों गिवन लीनियर पेयर को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देयर आर 5 मेथड्स। पहला ग्राफिकली का मतलब होता है कि आप गिवन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट कर दें और देन आफ्टर इंटरसेक्टिंग पॉइंट के थ्रू हम बता दें कि वो उसका आंसर है। ग्राफ पे प्लॉट करने से जहां पे दोनों एक दूसरे को काटते हैं उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई होता है। मेथड सेकेंड, एलिमिनेशन, है ना। एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है कि आप यहां पे वो मेथड लगाएं। कॉन्सेप्ट क्या है कि एक्स या वाई में से किसी एक को टारगेट बनाएं और उसमें से उसके कोएफिशिएंट को इक्वल करें, देन आफ्टर साइन को अपोजिट रखें और सॉल्व कर दें। ये मेथड हमारा है सेकेंड, एलिमिनेशन मेथड। थर्ड आ जाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका क्या होता है, इसमें आइदर फ्रॉम फर्स्ट और फ्रॉम सेकेंड यू हैव टू मेक वन वेरिएबल एज ए सब्जेक्ट। किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना लो और देन आफ्टर पहले से निकाला है तो दूसरे पुट कर दो, दूसरे से निकाला है तो पहले में रख दो, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाता है। नेक्स्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मतलब इसका भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक्स अपॉन वाई अपॉन एंड 1 अपॉन राइट करके सॉल्व करने का। ये आपके सिलेबस में इसमें रिड्यूस्ड है, मतलब आपको इस मेथड्स को नहीं पढ़ना है। एंड लास्ट, कंपेयर मेथड। कंपेयर मेथड क्या है कि आप जिस वेरिएबल टारगेट बना रहे हैं उसी को पहले क्वेश्चन से निकाल लें, उसी को दूसरे से निकाल लें, और चूंकि दोनों या तो एक्स लिए होंगे या तो वाई लिए होंगे, उन्हीं दोनों को आपस में इक्वल कर दें। इक्वल करके सॉल्व करेंगे तो सेकेंड वेरिएबल आ जाएगा और सेकेंड को किसी एक में रख करके हम पहले को भी निकाल सकते हैं। तो ये 5 तरीके आपके पास अवेलेबल हैं और इन्हीं पांचों को हमें पढ़ना है। तो आज मैं आपको ये भी आपको नहीं पढ़ना है, छोड़ दिया जाए, इनके साथ आप बहुत जरूरी हो तो ही करना। स्पेशली आपको मैं आज एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड कराने जा रहा हूं। सिलेबस में ये भी है बट मैं सबसे पहले इन दोनों का आज यूज कराऊंगा आपको। आई होप आप समझ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा और हम मैं इसे करके दिखाता हूँ आंसर कैसे आएगा। क्वेश्चन इज फ्रॉम फर्स्ट किया जाए, अगर हम प्रॉपर वे में राइट करें 1 को, जो हमारा इक्वेशन 1 है, अगर इसको हम लोग प्रॉपर वे में राइट करें क्योंकि एक्स पहले होना चाहिए, वाई सेकंड होना चाहिए और कांस्टेंट टर्म का लास्ट में हो जाए तो राइट साइड में हो। मतलब कहने का ये मतलब है अगर हम लोग रीअरेंज करें तो एक्स पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, अपने साइन के साथ आएगा, -4x हो जाएगा। y का साइन है क्या है, प्लस है तो प्लस ही ले लेंगे, इक्वल टू 1 एज इट इज। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 1 2 क्वेश्चन में गिवन है तो 1 के हेल्प से मैंने उसको प्रॉपर वे में राइट किया
क्या रखा मैंने ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, मतलब x को पहले देन y को और कांस्टेंट को मैंने राइट साइड में राइट कर दिया। सेकंड पे आ जाओ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगी, ये तो प्रॉपर ही है 6x माइनस 5y इक्वल टू 9। मैंने इन दोनों को एक नया इक्वेशन नंबर मेंशन कर दिया। मैं यहां पे लगाना चाहता हूं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि आप सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को टारगेट बनाएं और उनमें से उसके जो वेरिएबल जिसको टारगेट बनाया उसके कोएफिशिएंट को इक्वल कर दें। इक्वल कैसे करेंगे, उसी कोएफिशिएंट का क्या ले लें, एलसीएम ले लें। जैसे अगर आप y को चाहते हैं तो y कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है 5 है, और दोनों का जो एलसीएम हो जाएगा नो डाउट 5 हो जाएगा। हमें कोएफिशिएंट क्या लेना होता है, एलसीएम। अगर x को इक्वल करना चाहते हो तो यहाँ पे 4 और 6 का तुम्हें एलसीएम लेना होगा, साइन से कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा, अगर एलसीएम आ गया तो यही वैल्यू दोनों को बनाना होता है। यहाँ कितना है कोएफिशिएंट, नथिंग, और नथिंग का मतलब 1, और 1 को 5 कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। अब 5 को 5 बनाना है तो नो डाउट हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अगर करना भी चाहते हो तो 1 से कर सकते हो। आइए लिखते ही बात को, मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन नंबर 3 एंड बाय 1 इन इक्वेशन नंबर 4। ओके, आई मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी में करेंगे। चलो मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई जो -4 होगा तो -20x, 5 मल्टीप्लाई विथ y हो जाएगा तो 5y, अब 5 मल्टीप्लाई विथ 1 हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। नंबर हो गया हमारा न्यू इक्वेशन, तो हम इसको नया नंबर डाल दिए 5। इसमें आ जाओ, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ चेंजेस तो होंगे नहीं, फिर भी कर लिया जाए। 1 6 जा 6, 1 5 जा 5, 1 9 जा 9। तो सेकेंड रूल कहता है एलिमिनेशन का कि जिसको आपने इक्वल किया है उनका साइन अपोजिट होना चाहिए। अगर नहीं है तो करना होगा, अगर है तो दी बेस्ट। 5 का साइन या प्लस या माइनस, अपोजिट ऑलरेडी है, इसका मतलब हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम लिखेंगे बाय एडिशन, एडिशन लिखेंगे तो साइन चेंज नहीं करेंगे। अगर साइन हमें सेम मिलेगा तो हम चेंज करेंगे नीचे वाले का, और हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्सट्रैक्शन। नाउ दे आर कैंसिल आउट, जोड़ेंगे तो दोनों कट जाएंगे। 20 इज ग्रेटर तो साइन इज माइनस, और साइन ऑफ बोथ भी अपोजिट, माइनस कर दो, 20 में 6 गया 14, यक्स इधर कितना हो जाएगा 14। नाउ यक्स इक्वल टू 14 अपॉन -14, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला टर्म कहा जाता है डिवाइड में। 14 1 जा 14 -1, तो और फाइनल आंसर ऑफ यक्स इज यक्स इक्वल टू -1। अब इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में जिसमें मर्जी उसमें रख लो, उससे दूसरा वेरिएबल y भी आ जाएगा। कैसे, मैं चाहता हूं यहां 1 यूज कर लूं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, y माइनस 4 इंटू यक्स, यक्स मीन्स क्या -1 इक्वल टू 1, तो y प्लस क्या, प्लस क्यों, माइनस माइनस प्लस, और 4 1 जा 4 इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 माइनस 4, तो आवर फाइनल आंसर इज y इक्वल टू -3। क्यों, क्योंकि 4 यहाँ पे माइनस से माइनस लगा दिया, और साइन दोनों का माइनस यहाँ प्लस, अपोजिट में डिफरेंस लेते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें x इक्वल टू -1 आया और y इक्वल टू -3 आया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया। अब आपको एलिमिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने कौन सा मेथड यहाँ लगाया है, एलिमिनेशन मेथड। अगर आप चाहते हैं इंक्लूड कर लो, कौन सा मेथड है ये लिख दे रहे हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड। हमने कौन सा यूज किया है, एलिमिनेशन मेथड को यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगेन हमें एक्स एंड वाई फाइंड करना होता है, और फाइंड करेंगे, बट यहाँ पे हमारा वेरिएबल का जो पोजीशन है वो न्यूमरेटर में न होकर के डिनोमिनेटर में है। तो कैसे करेंगे, तो मेरा ये सजेशन आपको है कि सबसे पहले गिवन वेरिएबल जो डिनोमिनेटर में अवेलेबल है उसके न्यूमरेटर फॉर्म में लेट कर लिया जाए। जैसे लेट कर लो, लेट 1 अपॉन एक्स, डिनोमिनेटर में है एक्स, एक्स डिनोमिनेटर में है तो नीचे लेट करो, क्या मान लें इसको न्यूमरेटर फॉर्म में p,
एंड सेकेंड वेरिएबल आल्सो भी मेरा यहाँ पे क्या है, y क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर फॉर्म को हम क्या लेट करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर लेट कर लिया। देयरफॉर हमारा जो पहला इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में वो कैसे हो, क्या हो जाएगा, 1/x का मतलब क्या हो जाएगा p, और दूसरा क्या हो जाएगा 4, और नीचे वाला जो y लिखा है उसे हम q लिख सकते हैं। हमने लेट किया है कि जो नीचे y है वो क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, इक्वल टू, ये मेरा इक्वेशन हो गया कौन सा नंबर, 3 नंबर। 1 to the क्वेश्चन गिवन पार्ट है, हमने एक नया नंबर इसको मेंशन कर दिया है। आइए देखते हैं। एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, दूसरे देखो वो भी 1/x है, 1/x क्या बोलेंगे, p बोलेंगे। अच्छा जब p हो गया ये, और दूसरा क्या है 3/y, नीचे y है तो क्या लेट कर ले, नीचे y के लिए क्या मानना है, q मानना है, इक्वल टू 9। ये हमारा कौन सा इक्वेशन बना, 4th बना। हम एलिमिनेशन फिर से करना चाहते हैं, ऐसा मेरे मन में आया, ताई एलिमिनेशन यहाँ लगाना चाहते हैं। कैसे करेंगे, देखो भाई सबसे पहले क्या रूल है, रूल क्या है, किसी एक वेरिएबल को टारगेट बनाएं और कोफिशिएंट को इक्वल करें। यहाँ पे अगर हम q को बनाएंगे तो दोनों का कोफिशिएंट क्या है, डिफरेंट है। बट हम क्या, अगर p को टारगेट बनाए तो दोनों कोफिशिएंट 1 1 सेम है। अगर ऐसा है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, p को ही टारगेट बना ले। तो क्या करना पड़ेगा, साइन डिफरेंट होना चाहिए। सेकंड रूल कहता है साइन डिफरेंट होना चाहिए, बट दोनों का साइन नहीं लिखा है। नो का मतलब साइन नहीं, मतलब प्लस साइन। अब प्लस है तो क्या कर दें, माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अभी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इधर आ जाओ भाई, क्या हो जाएगा, देखो 4 बड़ा है, 3 और 4 में 4 ग्रेटर है, अब 4 का साइन माइनस है तो माइनस, अब बोथ आर नेगेटिव तो दोनों प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 7 की हो जाएगा। ऐसा क्यों, अगर आपने किसी से कुछ पैसे लिए हैं, है ना, अपने फ्रेंड से ले लिए 10 रुपए, अगले दिन फिर 5 रुपए और ले लिए, ओवरऑल आपको 15 रुपए उसके लौटाने हैं ना। तो सेम है यहाँ पे 4 इज ग्रेटर तो माइनस, अब दोनों नेगेटिव है, आपने दोनों बार पैसे लिए हैं तो दोनों क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट सम कर दिया जाएगा। दिस साइड 9 इज ग्रेटर सो माइनस, बट देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, अपोजिट में डिफरेंस, सेम में ऐड करेंगे, अपोजिट में डिफरेंस लेंगे 7। अभी क्या सिखाया, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, ये -7 अपान में आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7, q कितना आया, 1 आ गया। अब इस q की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में या 3 में या तो 4 में, क्योंकि pq वाला तो यही दोनों है, उन दोनों तो xy वाले हैं, इसको पुट करते हैं। क्या करते हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, चलिए रखते भाई, क्या हो जाएगा, p माइनस 4 q मीन्स 1 इक्वल टू 2। So p minus 4 equal to 2. This will give us p equal to 2 plus 4. तुम्हारा आंसर क्या आ गया, p equal to कितना आ गया, ये लिख दे रहे हैं, चलो p equal to 6, p equal कितना आया, 6 आ गया। बट हमें बताना क्या है, सॉल्व फॉर x एंड y। तो x y बताने का क्या मतलब हुआ कि सब हमें यहाँ पे p q को x y में कन्वर्ट कर दें। कैसे, एज पर एजम्पशन। आइए लिखते हैं इस बात को, एट p इक्वल टू 6, p इक्वल टू 6। अब p को क्या एजम्पशन क्या है, 1/x का है, तो 1/x इक्वल क्या हो जाएगा 6, 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे फिर से वही रूल लगेगा, मल्टीप्लाई वाला 6 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, आंसर हमारा क्या हो, x इक्वल कितना हुआ 1/6। एंड एट q इक्वल टू 1, q रिप्लेस बाई 1/y इक्वल टू 1, सो y इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y इक्वल टू 1, मेरा आंसर आया 1/6 एंड 1। आई होप ये वाला भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और कहीं ना कहीं एलिमिनेशन मेथड पे आपका कमांड हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैं चाहता हूं मेथड मतलब सेकंड मेथड सब्स्टिट्यूशन लगाया जाए। सब्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था अभी एक्सप्लेनेशन में, कि सबसे पहले किसी एक इक्वेशन को टारगेट बनाइए, उसमें किसी एक वेरिएबल को टारगेट बनाइए, उसको सब्जेक्ट बनाइए और उस वैल्यू को पहले से निकाला है तो सेकंड में, और सेकंड से फाइंड किया है तो फर्स्ट में रख देना है। क्वेश्चन तो समझते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसी को लगाते हैं। क्वेश्चन क्या है, हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 2x इक्वल टू 5y प्लस 4। ये हमारा क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1।
पहला ही क्वेश्चन जो क्वेश्चन लिख रहा है वो क्या लिखा है, 2x प्लस 5y इक्वल टू 2x इक्वल टू 5y प्लस 4। कौन सा मेथड लगाने जा रहे हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बिल्कुल सही कहा। क्या लगाएंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम किसी एक को क्या करें, सब्जेक्ट बना लें। चलिए x को सब्जेक्ट बनाते हैं, x को कितना हो जाए यहाँ पे 5y प्लस 4। अब मल्टीप्लाई वाला रूल क्या है, डिवाइड में, इसे एक नया क्वेश्चन डाल लिया जाए 3। मेथड कौन सा लगा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। 3 से क्यों, 3 1 से आया है, तो 1 से आया है तो इस वैल्यू रखेंगे 2 में, और 2 से निकाले होते तो 1 में। आए रखते देखो कैसे हो जाएगा। देयरफॉर जहां जहां पे x वहां क्या रखना है, 5y प्लस 4 होल अपॉन 2 रखिए भाई। 3x x मीन्स कितना, 5y प्लस 4 होल अपॉन 2 माइनस 2y प्लस 16 इक्वल टू 0। आइए देखते हैं रूल क्या भाई, मल्टीप्लाई करा दिया जाए, कितना हो जाएगा 15y, नेक्स्ट करके कितना आ जाएगा प्लस 12 होल अपॉन 2 माइनस 2y। चलिए शिफ्ट कर देते हैं यार, रहने तो कोई बात नहीं, प्लस 16 इक्वल टू 0। ये फ्रैक्शन में है, ये हमारा डिनोमिनेटर नहीं इसमें, तो हम क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, आइए देख लेते हैं एलसीएम कितना होगा। एलसीएम कितना होगा 2 हो जाएगा एलसीएम, देखो एलसीएम 2, तो 2 हो जाएगा, इसका मतलब 15y प्लस 12 ये हो गया। और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4y, देखो ध्यान से 2 2 जा 4y और 2 16 जा 32 इक्वल क्या हो जाएगा 0, और 2 मल्टीप्लाई विथ 0 कितना हो जाएगा, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो 11y हो जाएगा, इन दोनों कंबाइन करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ 44, और 0 इंटू 2, ये 2 मल्टीप्लाई विथ 0 हो जाएगा, तो 11y प्लस 44 इक्वल 0। सो 11y इक्वल टू माइनस 44। इस 44 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। y इक्वल टू अगेन फिर वही आगे कॉन्सेप्ट, शायद आपको याद हो गया होगा, मल्टीप्लाई वाला टर्म पार्ट ऑफ द डिवाइड अपॉन 11 4 जा y इक्वल टू माइनस 4। तो मेरा आंसर आया y की वैल्यू आ गई। इस y को या तो 1 में रख लो, 2 में रख लो, या तो आप 3 में रख सकते हो। मेरा सजेशन है कि आप जिसमें सब्जेक्ट बना चुके हैं उसमें रखो, मतलब इन इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 रखो भाई, यहाँ पे x इक्वल कितना हो जाएगा 5 इंटू माइनस 4 प्लस 4 होल अपॉन 2। दिखने में दिक्कत हो रहा है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। x इक्वल कितना हो जाएगा बोलो, 5 4 जा 20 माइनस 20 प्लस 4 होल अपॉन 2। कंबाइन करिए इसको, 20 इज ग्रेटर साइन माइनस, बोथ है अपोजिट साइन, टेक द डिफरेंस। 20 माइनस 4 मीन्स 16 अपॉन 2 बाई 2 8 टाइम्स, सो नो डाउट x इक्वल टू माइनस 8। हमें लगता है हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करना भी आपको सिखा दिया है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में को भी हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली मैंने आपको सिखा दिया कि अगर वेरिएबल हमारा डिनोमिनेटर में हो तो हम सॉल्व करने से पहले उसको एजम्पशन कर लें, हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। एजम्पशन कैसे करेंगे, न्यूमरेटर फॉर्म में। अभी मैंने कराया आपको क्वेश्चन जिसमें डिनोमिनेटर में वेरिएबल तो था लेकिन वो सिंगल में था, लेकिन अब मैं कराने जा रहा हूं जो मोनोमेल होकर के बाइनोमियल हो गया है, 2 का कॉम्बिनेशन हो गया है। तब भी कॉन्सेप्ट वही लगेगा, बट आई मेरे थ्रू समझिए। कैसे करेंगे, लेट करेंगे, है ना। लेट क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर क्या है डिनोमिनेटर में है, तो हम लेट क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसी को पूरा हम क्या मानेंगे न्यूमरेटर फॉर्म में पी लेट करेंगे, और न्यूमरेटर में नथिंग मीन्स 1 लिख लेंगे। जो x माइनस 1 अपान में है उस पूरे कंबाइंड फॉर्म को हम डिनोमिनेटर फॉर्म में न्यूमरेटर 1 कंसीडर करते हुए न्यूमरेटर फॉर्म में पी लेट कर लें। सिमिलरली क्या हो जाएगा 1 अपान y माइनस 2 इक्वल टू q।
मान लिया। अब रिप्लेस करो, देयरफॉर इक्वेशन 1 यहां से लिखते हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, पहला इक्वेशन जो क्वेश्चन लिखा है, क्या क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 5 अपान में x माइनस 1 के लिए क्या लेट किया मैंने p, सेकंड क्या है 1 अपान x माइनस 2, ये तो टोटली q ही हो गया, इक्वल टू 2, हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या देखो 6 अपान में x माइनस 1, उसके लिए क्या लेट करे हैं p, सेकंड क्या है -3 अपान वाले के लिए क्या लेट करेंगे q, अपान में जो y माइनस 2 है उसके लिए क्या लेना है q, इक्वल कितना हो जाएगा 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए वंस अगेन मैं एलिमिनेशन पे आता हूं। एलिमिनेशन क्या कहता है, या आपकी मर्जी हो तो सब्स्टिट्यूशन पे आ जाओ। आई सब्स्टिट्यूशन ही करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। I3 को थोड़ा सा मैं और रीअरेंज करता हूं। अगर मैं यहाँ पे आगे बढ़ जाऊं, 3 को थोड़ा सा रीराइट करूं, यहां से मैं Q को सब्जेक्ट बना लूं, ये Q को सब्जेक्ट बना लूं, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस ये P उधर 5P इधर ले जाएंगे, साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इसे आप 3 कह लो। आप ये देख सकते हैं इस 3 नंबर इक्वेशन में, सॉरी यहाँ P लिखना था, जो 3 नंबर इक्वेशन है इसमें Q सब्जेक्ट बन चुका है। अब जब किसी कोई एक वेरिएबल सब्जेक्ट बन जाए तो उसे क्या करते हैं हम लोग दूसरे वाले में पुट कर देते हैं। तो Q की वैल्यू क्या करें, ये 1 से आया है तो 2 से आने वाले में पुट करें, मतलब 4 में पुट करेंगे। क्लियर है, आए रखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 4, 3 से निकाल के 4 में रखेंगे। आइए रखते हैं 6p माइनस 3 q मीन्स 2 माइनस 5p इक्वल टू 1। इस q को क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस कर दिया 6p माइनस 6, नेक्स्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 3 5 जब 15p इक्वल टू 1। अच्छा, ये दोनों मिला कितने हो जाएंगे, 15 भी साइन प्लस है, 6 का साइन भी प्लस है, दोनों कंबाइन करेंगे तो 21p हो जाएगा। इस 6 को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा 1 प्लस 6, ये 6 सेकंड साइड में ले जाएंगे, साइड चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या माइनस है तो प्लस हो जाएगी। नो डाउट p कोड हमारा ये आंसर इस 7 हो जाएगा। आप p को सब्जेक्ट बनाएंगे तो बार बार आप राइट कर रहे हैं, शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि मल्टीप्लाई वाला टर्म डिवाइड में आ जाएगा, और 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो वैल्यू आप जो p आया कितना आ गया, p की वैल्यू 1/3 आ गया। इस p की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इससे हमने क्या करेंगे पुट करना चाहिए, किस में पुट करेंगे 3 में। अब मैंने आपको सिखा दिया सब्स्टिट्यूशन में। Therefore, from equation number 3, from equation number 3 आ जाओ रखो भाई, Q कितना हो जाएगा 2 माइनस 5 इंटू P, अब P मीन्स कितना 1/3। अच्छा, 2 माइनस 5 1 5/3, एलसीएम कितना हो जाएगा 3, और 3 का मल्टीप्लाई 2 से कितना हो जाएगा 6 माइनस 5, और 6 में से 5 क्या 1/3। तो मेरा वैल्यू अब जो Q आ गया, Q कितना आ गया 1/3 आ गया। बट हमें आंसर किसका देना है, x एंड y का। ये क्या आया P एंड Q आया, तो चलो एजम्पशन से रिप्लेस करते हैं। कैसे करेंगे, नाउ एट P इक्वल 1/3, राइट कर दिए इसको, P को रिप्लेस करेंगे बाय देयर वैल्यू 1/x माइनस 1 इक्वल टू 1/3। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x माइनस 1 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले मैं इसको कर दे रहा हूं, इक्वल 3 1 जा 3, x इक्वल टू 3 प्लस 1, सो x इक्वल कितना आ गया, मेरा आंसर 4 आ गया, x इक्वल टू 4 आंसर आया। ओके, क्लियर हो गया। नाउ हम Q के लिए भी सेम एज ट्राई करेंगे। नाउ एट Q इक्वल टू 1/3, Q किससे रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है Q रिप्लेस करेंगे बाई 1/y माइनस 2 से रिप्लेस करेंगे, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे भी किया था मैंने वहां लास्ट वाले में, है ना, यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y माइनस 2 पहले इसे कर दिया, और 3 1 जा 3, तो y इक्वल कितना 3 प्लस 2, तो फाइनल आंसर आया y इक्वल टू 5। तो मेरा आंसर है x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 5, यही मुझे यहाँ पे फाइंड करना था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार मैंने क्वेश्चन लिया है नेक्स्ट पैटर्न,
थोड़ा सा डिफरेंट कि वेरिएबल तो न्यूमरेटर में है बट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो अपान में हो गया। मतलब हमारे जो क्वेश्चंस हैं, जो हमारा क्वेश्चन है वो एक्चुअली आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में हो गया। जो न्यूमरल गिवन रहते थे उनको रिप्लेस कर दिया गया, उनकी जगह पे कुछ ए बी टर्म इसमें इंक्लूड कर दिए गए। इस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होते हैं। आइए इसको करके देखते हैं और बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। मैं पूरा 10 ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको और आप इसको मैच करा सकते हैं। आप इसको ट्राई करेंगे, कमांड हो जाएगा तो नंबर आना बेहतर तय है। अभी भी चांस है कि आप जग जाइए, मेहनत करिए और अच्छे स्कोर करिए। जो लोग डर रहे हैं मैथ से, फियर है, अच्छा नहीं कर पाएंगे तो नहीं, आप मुझे फॉलो कर लो, आपका नंबर अच्छा आना तय है। कोशिश करिए, कमांड करिए पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट पे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आइए मैं इसको ट्राई करता हूँ आपके लिए। क्या हो जाएगा भाई? 1 फ्रॉम 1 में मैं आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ देखो, यहाँ पे सब लोग, तो हम इसे देख रहे हैं कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है और जब फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ जाए तो एलसीएम ले लेना चाहिए। एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ? ए और बी का एलसीएम कितना होता है? ए बी। बी और ए का एलसीएम कितना होगा? ए बी। अब क्या हो जाएगा? पहले तो बी से डिवाइड करेंगे तो बी छूट जाएगा, ए का मल्टीप्लाई ए से होगा, क्या बनेगा? ए स्क्वायर एक्स। सेकेंड में बी को क्या हो जाए? ए को ड्रॉप करेंगे, ए अपान है तो ए से ड्रॉप करेंगे, डिवाइड करने पे ए कैंसिल हो जाएगा। अब बी मल्टीप्लाई बी से होगा तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर वाई इक्वल कितना? ए प्लस बी। ठीक है, नाउ थोड़ा और सही करते हैं इसको, तो ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी। इसका देखो ए स्क्वायर एंड बी, इसमें आ जाए क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 3। 1 2 क्वेश्चन का है, 3 नंबर ये हो गया। अच्छा 2 क्या है? देखो 2 में क्या है? देखो ए एक्स माइनस बी वाई, मैं लिख दे रहा हूं फ्रॉम 2 एज इट इज राइट कर दे रहा हूं। ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 2ab। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं किसी को टारगेट बनाता हूं, किसको बना लो? चलो बी को बनाता हूं। यहां बी में क्या है? बी स्क्वायर। यहां बी में क्या है? बी। इक्वल करना चाह रहे हैं, एलसीएम ले लें। बी और बी स्क्वायर का एलसीएम कितना होगा? बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कैसे बनेगा? बी स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। और इसमें मल्टीप्लाई किससे करना होगा? किससे मल्टीप्लाई करना होगा बताओ? इसमें मल्टीप्लाई किससे करना होगा? बी से। अगर मैं इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह दूं तो नो डाउट इसमें मल्टीप्लाई बी से करना होगा, तभी तो बी इंटू बी से बी स्क्वायर बनेगा। आइए इसको रीराइट कर लें, ढंग से लिख लें। 2 को करो मल्टीप्लाई, बी मल्टीप्लाई विथ ए बी, बी मल्टीप्लाई विथ बी वाई तो बी स्क्वायर वाई, बी मल्टीप्लाई विथ दिस इक्वल कितना हो जाएगा? 2ab स्क्वायर। अरे भाई 2ab है, बी मल्टीप्लाई बी इंटू बी से बी स्क्वायर हो गया। ये क्वेश्चन मेरा क्या हो गया? 4 हो गया। आइए देखते हैं, सॉल्व करने प्रयास करते हैं। तो पहले से 3 बन गया, सेकेंड से 4 हो गया। इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है। हम मेथड टारगेट मेरा क्या है? एलिमिनेशन मेथड। ये कैसा कह रहा है? किसी एक को टारगेट बनाओ, कोफिशिएंट इक्वल कर दो, हो तो गया इक्वल। अब रूल क्या है? साइन अपोजिट होना चाहिए, बट दोनों माइनस है तो चेंज करना होगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, नहीं लिखा तो प्लस है। और जब चेंज करेंगे लिखेंगे यहाँ पे बाय सब्सट्रैक्शन। ठीक है, बाय सब्सट्रैक्शन। ओके, आइए देखते हैं। अब देखो दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है, वैल्यू और साइन अपोजिट है। इधर आ जाओ, वेरिएबल में प्रॉब्लम होती है बट हमें लिख देना है। क्या है? अब देखो ए स्क्वायर एक्स, यहाँ कितना है? देखो ए बी एक्स, साइन क्या है? माइनस। इधर आ जाओ, क्या है? देखो क्या बचा? ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, ये कितना है? माइनस 2ab स्क्वायर। न्यूमरल था, हम डायरेक्ट करते थे, अभी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में है तो हमको डायरेक्ट लिख देना है, पहला दूसरा, पहला दूसरा विद देयर साइन। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है? क्या कहता है बताओ? कॉमन प्रॉपर्टी। दोनों से क्या कॉमन होगा? ए एक्स, ए भी कॉमन होगा और एक्स भी। क्या बचेगा? पहले में ए और दूसरे में क्या बचेगा? देखो ए और एक्स निकल गया, क्या बचेगा? बी। इधर आ जाओ, इन दोनों में देखो ध्यान दिया जाए क्या काम। पहले देखो सबसे क्या किया जाए? ए स्क्वायर बी को रहने दिया जाए, दे आर द लाइक टर्म। देखो ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर, दे आर द लाइक टर्म। ऑलरेडी पहले पढ़े हो। बड़ा कौन है? 2, तो साइन क्या हो जाएगा? माइनस। और 2 है माइनस में, 1 2 प्लस में, अपोजिट साइन डिफरेंस। तो 2 में से 1 गया 1, 1 तो लिखते नहीं है। 1 क्या? ए बी स्क्वायर। अच्छा
ए एक्स ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ कॉमन लगाओ, क्या हो जाएगा कॉमन बताओ, दोनों में ए है, यहाँ दो यहाँ एक तो ए कॉमन हो जाएगा, एक तो बी, बचे क्या ए माइनस बी। अभी क्या सिखाया आपको, मल्टीप्लाई वाले टर्म्स, ए भी डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, ए माइनस बी मल्टीप्लाई में है तो ये भी डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या हो जाए भाई, ए से ए कैंसिल, ए माइनस बी से माइनस बी, तो आंसर क्या आया, यक्स इक्वल कितना आ गया बी, यही तो बच गया, केवल यही तो एक सिंगल बच गया, यक्स आ गया, अब वैल्यू कितना आया माइनस बी। अब इसी को किसी एक में पुट करना होता है, डिपेंड ऑन यू कि आप किसमें रखना चाहते हो। आई मैं 2 में रखता हूं क्योंकि 2 सबसे छोटा दिख रहा है, छोटा मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये तो मल्टीप्लाई वाला फॉर्म में रखते हैं। नाउ फ्रॉम 2 ए यक्स किससे रिप्लेस होगा, बी से, माइनस बी वाई इक्वल टू 2ab, ये दोनों मिलकर ए बी हो गया, माइनस बी वाई इक्वल टू 2ab, इसको इधर ले जाओ, माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2ab माइनस ए बी, इधर के साइन चेंज हो जाएगा, साइन शिफ्ट करेंगे ना, सॉरी जब किसी को शिफ्ट करेंगे साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज होता है। माइनस बी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा डिफरेंस, अगेन देखो आ गया, 2 ग्रेटर है साइन प्लस होगा, यहाँ 2 ग्रेटर था माइनस था तो माइनस लगा था, दोनों का साइन डिफरेंस है, डिफरेंस लेंगे, और 2 में से 1 तो लिखते नहीं है, ए बी आ जाएगा। अगेन रूल क्या है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, ये भी नीचे आके दोनों कैंसिल हो गया, तो y इक्वल कितना आ गया माइनस से। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आज का कॉन्सेप्ट मेरा यही था कि आपको मैं एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन अच्छे समझा पाऊँ। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, रिवीजन कर लेना, तैयार हो जाएगा। कमांड करना ही होगा स्कोर अच्छा करने के लिए। जो लोग बिलो एवरेज नंबर पा रहे हैं वो अपना स्कोर इंप्रूव कर लें, और जो अच्छे नंबर स्कोर कर रहे हैं वो 90 एबव मतलब 100 पहुंच जाएं। ये मेरा मोटो है, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी पहचान बने। अब पहचान मेहनत से होगा, आप सीख रहे हैं, तैयार भी करिए, तो इसके लिए आपका मुझे सपोर्ट की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आपको प्रैक्टिस पेपर कराऊं। आप प्रैक्टिस पेपर तभी हम करा पाएंगे जब हम आपसे लाइव जुड़ जा पाएंगे, क्योंकि YouTube पे लाइव जुड़ने के लिए विदाउट रिकॉर्डिंग किए चीज़ें हम समझाने के लिए लाइव जुड़ेंगे, और लाइव जुड़ने के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स की नीड है। अगर आप इसको मेंटेन कर पाएंगे, सहयोग करेंगे, आप करा पाएंगे, तो मैं आपको प्रैक्टिस पेपर आराम से जो एक साथ करा करके, एक प्रैक्टिस पेपर एक दिन में करा करके या 2 बार में करा करके आपकी तैयारी में और मजबूत करा सकता हूँ। तो अगर संभव हो तो आप प्रयास करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब बढ़ाइए, जिससे मैं आपके साथ ऑनलाइन जुड़ पाऊँ। मेरा उद्देश्य है कि आपका बोर्ड परीक्षा बेस्ट करा पाऊँ, और मेरा कोई मोटो विशेष नहीं है। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आप अच्छे से कमांड कर पाएँ, ये मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं इसके लिए। थैंक यू।